Hello students, so today we are going to start our chapter number 17, letter writing. तो आज हम क्या सीखेंगे लेटर्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। तो देखो लेटर्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, प्राइवेट, ऑफिशियल और बिजनेस। पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, एंड और एड्रेस। बिगनिंग हमारी किससे होती है, सैल्यूटेशन से, और क्लोजिंग एंड होता है हमारा लेटर्स इस, यानी बिगनिंग और क्लोजिंग हमारी बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो बिगनिंग और क्लोजिंग लेटर्स के अकॉर्डिंग होगी, जैसे ब्लड रिलेशन है, यानी हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, कजन, आंट। ऐसी क्या होगी, स्टार्टिंग होगी, बिगनिंग होगी। और क्लोजिंग एंड कैसे होगा, योर लविंग सन, अगर बेटे ने लिखा है योर लविंग ब्रदर, योर अफेक्शनेटली, या फिर योर लविंग नाइस, योर लविंग फ्रेंड, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कि आपने अगर अपने मम्मी को लिखा है तो क्या लिखोगे, बेटा या बेटी, और फ्रेंड को लिखा है तो फ्रेंड लिखो। तो ये थी जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होती है। फिर अगर हम अपने फ्रेंड्स को लिखेंगे तो माय डियर फ्रेंड, या फिर माय डियर, उसका नेम लिखते हैं। फिर एंडिंग में योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, और या फिर योर सिंसियर फ्रेंड। तो देखो ये था ब्लड, यानी सिर्फ अपने भाई बहन मम्मी पापा को। और फ्रेंड को लिखना है तो माय डियर फ्रेंड, या फिर योर सिंसियरली फ्रेंड, या फिर योर्स लविंगली भी लिख सकते हैं। और अपने प्रिंसिपल या फिर टीचर को लिखना है तो सर या मैडम लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे डियर, नो, इसमें माय सर या फिर मैडम। और यहाँ पे योर ओबीडियंटली या फिर योर फेथफुली, तो ऐसे वर्ड्स हम इसमें लिख सकते हैं। तो स्ट्रेंजर, बुक सेलर, या फिर कंपनी को अगर हम कोई लिखेंगे लेटर तो डियर सर, या फिर डियर सर्स, डियर जेंटलमैन, और डियर मैडम। योर्स फेथफुली, या फिर योर्स ट्रूली। तो देखो अब हमारे पास ये है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अ पिकनिक। तो हम अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, और किस लिए लिखना है, उसको पिकनिक पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, एड्रेस, फिर डेट आएगी, यहाँ पे जैसे 2024 है तो ऐसे लिखता है। फिर डियर पीटर, तो यानी उसका फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड। तो आई एम एक्साइटेड टू टेल यू दैट सारा, लिज, जेनिस एंड आई आर गोइंग आउट टू फन पार्क फॉर अ पिकनिक दिस संडे। कि हम सब कहाँ पे जा रहे हैं, फन पार्क पे जा रहे हैं पिकनिक के लिए। वी ऑल लाइक यू टू बी विद अस, और हम सब चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ। विल यू नॉट जॉइन अस, क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे। वी कैन टेक यू ऑन आवर वे एट 7 AM, और हम तुम्हें रास्ते से ले लेंगे 7 बजे तक, रेडी रहना। वे विल बी लीविंग अर्ली, हम जल्दी ही निकलेंगे। योर फ्रेंड सोफी। तो देखो छोटा सा ऐसे था पर हमने प्रॉपर देखा, इसकी स्टार्टिंग करी, एंडिंग अच्छे से करी, छोटी ही लाइन में हमने सब कुछ लिख दिया, और हमें एड्रेस भी लिखना है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर सक्सेस, यानी उसके एग्जामिनेशन में सक्सेस हुए, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हमें उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर माय डियर प्रिया, या फिर माय डियर फ्रेंड, आई वॉज ओवरजॉयड टू नो दैट यू हैव पास्ड योर एनुअल एग्जामिनेशन एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, जो तुम्हारे एनुअल एग्जामिनेशन है तुमने पास किए और तुम उसमें फर्स्ट आई। I most heartily congratulate you on your grand success. I am proud of your hard and sincere work. मैं तुम्हें congratulate करती हूँ दिल से, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ किसके, जो तुमने हार्ड वर्क और इतना सिंसियर वर्क किया। I hope that you will produce even better result in the next examination. और मैं ये दुआ करती हूँ कि तुम आगे और अच्छे रिजल्ट्स करोगी और ज़्यादा मेहनत करोगी। With best wishes, yours sincerely, पूजा। तो हमने इसकी भी एंडिंग करी, और यह ऐसे हमें छोटे से नहीं और अच्छे से बिल्कुल सही लेटर्स लिखने होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस। देखो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 3 days, फॉर लीव ऑफ 3 days फॉर अ फैमिली फंक्शन। यानी आप अपने प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किस लिए, आपका फैमिली फंक्शन है और उसके लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो एप्लीकेशन किसकी भी हो सकती है, जैसे सिक लीव हो गई, सिक लीव की तो सालकर बच्चे लिखते हैं। फिर आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना है या फिर कुछ भी बुक्स वगैरह, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, ये स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे अपना स्कूल का नेम लिखते हैं, स्कूल नेम। फिर आएगा
डेट आएगी 15 नवंबर 2006 यानी जो भी ईयर चलेगा। मैडम रिस्पेक्टफुली, यहाँ पे सर भी आ सकता है अगर आपके प्रिंसिपल सर है तो सर या फिर मैडम। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माय फैमिली इज सेलिब्रेटिंग अ गेट टुगेदर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। तो बता रहे हैं कि जो मेरी फैमिली है वो एक गेट टुगेदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। माय पेरेंट्स विश मी टू प्रेजेंट ऑन ऑल द 3 days। और मेरे फादर ये चाहते हैं कि मैं तीनों दिन वहाँ पे प्रेजेंट रहूँ। I shall be able to be in contact with all the members of our big family after a long time. Kindly grant me leave for 3 days from tomorrow. तो मैं भी चाहता हूँ ताकि मैं उनसे मिलूँ, अपनी फैमिली से मिल पाऊँ, एंजॉय कर सकूँ और प्लीज मुझे 3 days की छुट्टी दे दीजिए जो कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली नैन्सी। तो आखिरी में हमने एंड भी लिया, सेलिब्रेशन भी दिया और स्टार्टिंग भी अच्छे से करें। तो ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का और वो था लेटर का। इसमें क्या होता है, बस यहाँ पे टू द प्रिंसिपल और फिर अपने स्कूल का नेम आता है और लेटर में हम अपना एड्रेस लिखते हैं। तो ऐसे ही आपने फॉर्मेट देखे, आगे जो है उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन पे एप्लीकेशन और लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।